हाल का उदाहरण केरला का देखें। केरलम में जब मुख्यमंत्री का चुनाव करना था, केसी वेणुगोपाल रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे। ये भी कहा कि लॉयलिस्ट गांधी परिवार के होने का फायदा तो उनको मिल सकता है, पर इसके बियॉन्ड विधायक भी ज्यादातर उन्हीं के पक्ष में हैं, क्योंकि टिकट बांटने में भी उनकी चली है। पर आला कमान ने चुना वीडी सतीशन को। इसी तरह ये भी कहा गया कि कर्नाटका में आज भी पूछा जाए तो ज्यादातर विधायक सिद्धरमैया के पक्ष में होते, अगर विधायकों से पूछा जाता तो। पर आला कमान ने यह तय किया कि अब यहां पर भी नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। क्या कांग्रेस में ये आला कमान कल्चर की वापसी है? विधायकों की राय अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पर भी होगा। पर अगर आला कमान ये फील करता है कि 2028 2029 अगले विधानसभा या अगले लोकसभा चुनाव के लिए ये चेंज जरूरी है, तो विधायकों की राय सबसे महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी। जी देखिए, राहुल गांधी अपने आप में खुद को एक लोकतांत्रिक नेता मानते हैं और ऐसा उदाहरण भी रहे हैं बहुत सारे, जहां जहां उन्होंने विधायकों की बात सुन के मुख्यमंत्री का चयन किया है। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में मैं बदलाव देख रहा हूं कि राहुल गांधी विधायकों की राय ना सुन के उनके ये जो सेंटिमेंट पैदा हो रहा है। एक तो आपने कहा कि हाईकमांड कल्चर कांग्रेस पार्टी में स्टार्टिंग से ही है, कभी कम नहीं पड़ा। छोड़ दूं अगर राजस्थान को, कि जब हाईकमांड ने चाहा कि वो हटा दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनकी जगह पे सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर एक उस इंसिडेंट को मैं छोड़ दूं तो अदरवाइज तो हाईकमांड कल्चर रहा ही है। लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क इसलिए रहा है कुलदीप, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कमजोर रही है और एक जो जिस तरीके से मोदी के नाम पे आज बीजेपी को वोट मिलता है, वैसे गांधी फैमिली के नाम पे कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत तो इकबाल में कमी आती है, इसमें तो कोई कहने में दो राय नहीं है। लेकिन हाईकमांड कल्चर कांग्रेस पार्टी का कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी पावर भी है। उसी के चलते वो लोग एकजुट रह भी पाते हैं। लेकिन फैसले जो राहुल गांधी ले रहे हैं कि भाई विधायकों की राय ना सुन के और जो एक सेंटीमेंट है या जो मिशन 29 है उसके हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं, ये मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। और कई लोगों ने ऐसा बताया गया कि उनको ये कहा है कि आपको फैसले लेने पड़ेंगे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, और तमाम राज्यों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप राज्यों में कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। तो राजस्थान में भी कोई फैसला लिया जा सकता है, संभावना है? देखिए अभी क्योंकि कर्नाटका, केरल के बाद कर्नाटका, उसके पहले तमिलनाडु और उधर आंध्र प्रदेश में बात चल रही है, और आज पंजाब की मीटिंग है कि पंजाब में भी जो जो फैक्शंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। और अब इसके बाद मुझे लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आएगा। तो राजस्थान में क्योंकि लंबे समय से गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। और राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बार बार बात उठती है कि क्या सचिन पायलट को वहां पे बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या है कुलदीप की जून के मिड तक एक ठीक ठाक रिशफल होने वाला है कांग्रेस पार्टी में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर तमाम राज्यों तक जाएगा। तो जो 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 लोग अभी दिल्ली में एआईसीसी में कार्यरत हैं, जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनमें से कुछ लोग राज्यों में जाएंगे, और जो लोग राज्यों के अध्यक्ष हैं उनमें से कुछ लोग दिल्ली में आएंगे। तो एक बड़ा व्यापक सा मैं देख रहा हूं कि बदलाव नजर आ रहा है मुझे। तो दक्षिण से शुरू हुआ, अभी पंजाब पहुंचा है, और मुझे लगता है कि कर्नाटका की शपथ के बाद ये बाकी राज्यों में भी पहुंचेगा, और फिर राजस्थान भी काफी महत्वपूर्ण है। उस तस्वीर की चर्चा हो रही है जो प्लेन में कुछ इशू आया तो जयपुर उतरना पड़ा सिद्धरमैया को, और अशोक गहलोत एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में उनसे मिलने पहुंच गए। तो लोगों ने कहा कि दोनों की परिस्थितियां एक सी हो सकती हैं। नहीं, दोनों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। देखिए सिद्धरमैया बनना बड़ा मुश्किल है। नहीं, विस्तार से बताइए थोड़ा इसको। देखिए मेरा मतलब कहने का ये है कि कितना ग्रेसफुली सिद्धरमैया ने, वो एक ही बात कहते थे कि जिस दिन राहुल गांधी मुझे कहेंगे मुझे रिजाइन करना है, मैं कर दूंगा। और जिस दिन राहुल गांधी ने ये कहा कि नहीं, आपको रिजाइन करना है सिद्धरमैया जी, और हम चाहते हैं कि आपकी लेगेसी, आपके तजर्बे का हमें फायदा मिले, और आप मेरे साथ काम करो दिल्ली में, मैं चाहता हूं कि 29 के मिशन में आप मेरे साथ सहयोग करें, और आपकी लेगेसी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो उन्होंने उनकी बात तुरंत मानी और कहा कि ठीक है, मैं बैटन आगे पास कर देता हूं जैसा आपने मुझे कहा। और जैसे जो भी उनके बीच में बातचीत हुई, तो जितना ग्रेसफुली हाईकमांड की या राहुल गांधी की बात सुनी सिद्धरमैया ने,
मुझे लगता है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स से। अशोक गहलोत ने जिस दिन वो बगावत की थी, वो बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ थी, वो तो तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, और तब से लेके आज तक उनकी राजनीतिक जो एक मैं कहूंगा कि जो दिल्ली की सेटिंग थी उनकी, जो उनके संबंध थे, उनमें बहुत भारी बदलाव आ गया है। कोई मुझे बता रहा था कि बहुत लंबे समय से वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं गांधी परिवार से, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर उस वक्त राहुल गांधी की बात गहलोत साहब ने मान ली होती तो आज कांग्रेस प्रेसिडेंट गहलोत साहब होते, उनका नाम इतिहास में दर्ज होता, और आने वाले समय में ये पढ़ाया जाता किताबों में कि बताओ कि गांधी परिवार के बाद कौन बना कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो बच्चे पढ़ते कि अशोक गहलोत थे, 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन आज उन्होंने अपनी अपनी लेगेसी को खुद ही मिटा दिया। तो सिद्धरामैया का और गहलोत साहब का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज इस जहां हम लोग खड़े हैं उसके ऊपर सिद्धरामैया ने हाईकमांड कल्चर की रिस्पेक्ट की है और गांधी का सम्मान किया है कि हाँ, जब आपने मेरा साथ दिया है तो अब मेरा समय है उसको वापस करने का। तो तस्वीरें ठीक है, गहलोत साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता लगा कि मीडिया के माध्यम से कि जहाज जो वहां पे लैंड करने वाला है, तो वह कटसी में वहां पहुंचे कि भाई एक आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है और बड़ी पार्टी के बड़े नेता है। दूसरे कि दोनों ही ओबीसी काउंसिल में भी हैं, अशोक गहलोत साहब भी और सिद्धरामैया भी, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ओबीसी काउंसिल है, वो दोनों नेता उसका हिस्सा भी हैं। तो मुझे लगता है कि जयपुर लैंड कर रहे थे तो एक कटसी में वहां पे वो पहुंचे, और साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे, क्योंकि वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कर्नाटका के। तो दोनों का कंपैरिजन कुलदीप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लेकिन उस नजरिए से कह रहा था कि दोनों ही अपने अपने प्रदेशों में एक कंपैरेटिवली यंगर प्रतिद्वंदी का सामना कर रहे हैं या कर रहे थे। नहीं, उसमें भी फर्क है। डीके शिव कुमार 65 प्लस है, हाँ, मतलब कंपैरेटिवली यंगर, आई सेड, हाँ, और सचिन पायलट काफी है जी, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत साहब भी इतने ही कम एज में या इससे भी कम एज में राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। जिस एज में सचिन पायलट बने उससे भी यंग एज में बन गए थे। और डीके शिव कुमार भी प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, वो जेल गए, बहुत सा प्रेशर उनके ऊपर था, और लोगों को आशंका थी कि वो जेल के प्रेशर में, एजेंसीज के प्रेशर में कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। वैसा उन्होंने नहीं किया, और एक ट्रबल शूटर के लिए हमेशा वो जाने जाते हैं पार्टी के लिए। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लंबे अरसे से इस बात की वकालत कर रही थी कि हाँ, डीके को उसका ड्यू मिलना चाहिए, और फाइनली वो मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।